देखो, सपने तो हर कोई देख लेता है, लेकिन कुछ लोग ही उन सपनों को पूरा कर पाते हैं। यह कहानी बहुत पहले की है। लोगों की बात सुनोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। लोग हैं जो हमेशा आपको पीछे खींचते रहते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ इसके साथ हो रहा था। अच्छा है कि मैं लोगों से जा जाकर भीख मांग लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसीलिए बना हूं। कम से कम मुझे लोगों के ताने तो नहीं सहने पड़ेंगे। फिर एक दिन वह भीख मांगने के लिए निकल पड़ा। जब वह एक जगह पर भीख मांग रहा था तो वहां पर उसे कुछ लोगों ने पहचान लिया और वह लोग भी उससे वही बातें करने लगे कि तू तो वही है ना, जो बड़ी बड़ी बातें हाका करता था, बड़ी बड़ी बातें किया करता था। अब उन बातों का क्या हुआ? जैसे तेरा बाप वैसा ही तू भी निकला। तेरा बाप तो नकारा था ही, तू भी नकारा निकला। यह सारे ताने सुन सुनकर वह अब थक चुका था। अब उसके मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगे। वह सोचने लगा कि ऐसा जीवन जीने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। और उसने यह तय किया कि आज ही वह हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन को खत्म कर देगा। इसी उद्देश्य को लेकर वह एक ऊंचे पहाड़ की ओर चला जा रहा था। उसका मन पूरी तरह से व्याकुल हो चुका था। उसके मन में केवल एक ही बात थी कि वह धरती पर बोझ है, उसका जीना व्यर्थ है। इसलिए उसे अब इस जीवन को समाप्त करना ही होगा। जैसे जैसे वह पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ता जा रहा था, उसके मन के विचार और भी गहरे होते जा रहे थे। उसके कानों में उन्हीं लोगों के ताने गूंज रहे थे, जिससे उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी, अपने ऊपर क्रोध आ रहा था। और वह तेजी से पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ता चला गया। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर एक बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान में लीन थे। उन्होंने देखा, उसका मन मानो शांत सा हो गया। उसने सोचा कि यह तो बड़े ज्ञानी मालूम होते हैं। एक बार मैं इनसे भी पूछ कर देख लेता हूँ कि आखिर मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। और यही सोचकर वह वहाँ पर उनके सामने जाकर बैठ गया और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आए, वह व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे गुरुवर, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं अपनी राह में भटक चुका हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तभी उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि बंते, तुम्हारी समस्या क्या है? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, मैं जब भी कोई कार्य करने की शुरुआत करता हूँ, कोई भी कार्य करने के बारे में सोचता हूँ, तभी कोई ना कोई आकर मुझे रोक देता है। कोई ना कोई उस काम को लेकर कुछ ऐसा कह देता है जिससे मेरा मन उस कार्य को करने के लिए तैयार ही नहीं हो पाता। जैसे कि मेरे मित्र, जब भी मैं उनसे कोई कार्य करने के लिए पूछता हूँ तो वह हमेशा यही कहते हैं कि नहीं नहीं, यह तेरे बस का नहीं है, यह तुझसे नहीं हो पाएगा। ना तेरे पास धन है, ना ही तेरे पास शरीर है, और ना ही तेरे पास बुद्धि है। तो फिर तू भला इस कार्य को कैसे करेगा? यदि तूने इस कार्य को शुरू किया तो तू बर्बाद हो जाएगा। तेरी जो भी जमा पूंजी है वह भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और आखिरकार मैंने थक हार कर भिखारी बनने का भी तय किया और भिखारी बनकर देख भी लिया, लेकिन लोगों ने मुझे वहां पर भी नहीं छोड़ा। वह लोग मुझे ताने मारते हैं, मुझसे कहते हैं कि तू वही है ना जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। तो तेरी उन बड़ी बड़ी बातों का क्या हुआ? मुझे कहीं पर भी लोग चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। जहाँ पर भी लोग मुझे पाते हैं वहाँ मुझे खरी खोटी सुनाने में भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। गुरुवर, अब आप ही मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहते थे? इसके जवाब में वह व्यक्ति उससे कहता है कि मैं तो व्यापार करना चाहता था। बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, तो तुमने यह करने से किसने रोका है? जाओ और अपना व्यापार शुरू करो। लेकिन इसी के साथ मेरी एक बात अवश्य ध्यान रखना कि जब भी तुम कोई कार्य करने के बारे में सोच रहे हो या किसी कार्य को करने जा रहे हो, तो तुम्हारे आसपास के लोग जो भी तुम्हें कहते हैं उन सबको अनसुना कर दो। उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। वह जो भी कह रहे हैं उन्हें कहने दो।
आखिर में थक हार कर वह खुद ही शांत हो जाएंगे और तुम अपना केवल ध्यान अपने कार्य पर लगाए रखना। जैसे कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें व्यापार करना है, तो तुम पूरी तरह से बस उसी में जुट जाओ, अपनी पूरी मेहनत उसी पर लगा दो, उस व्यापार में लगा दो, जब तक कि तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हो जाती। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु की यह बात मान ली और वह तुरंत वहाँ से अपने घर लौटा। घर पहुँचने के बाद उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। क्या जो उन गुरुवर ने कहा है वह सही है? उसका मन दुविधा से भरा हुआ था। कभी वह सोचता कि हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, तो कभी उसका मन कहता कि नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन आखिरकार बहुत सोच विचार करने के बाद उसने उन बौद्ध भिक्षु की बात मान ली। उस युवक ने एक व्यापार शुरू किया और साथ ही साथ उसने उन बौद्ध भिक्षु की बात पर भी अमल किया कि अब चाहे कोई भी आए, कोई कुछ भी कहे, ना कह ले, मैं केवल अपने व्यापार पर ही ध्यान दूंगा। जैसा ही उसके मित्रों को यह बात पता चली क्यों उस युवक ने व्यापार शुरू किया है, तो वो सभी मित्र उसके पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि मित्र, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें बर्बाद होना है? हमने तुम्हें कितना समझाया, कितना मना किया, फिर भी तुम हमारी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। हमारी बात अभी भी मान लो, अभी भी तुम्हारे पास समय है, अन्यथा तुम पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। जाते जाते वह मित्र उसे इतना कहकर चले गए कि तुम अवश्य ही बर्बाद हो जाओगे, ना तो तुम्हारा यह व्यापार चलेगा और ना ही तुम्हारा घर रहेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसने उन सबकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार पर ध्यान दिया। वह व्यक्ति अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में पूरी लगन के साथ लगा रहा। करीब 3 महीने तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, लेकिन 3 महीने के बाद उसका व्यापार नुकसान में पहुंच गया और अब उसे अपने मित्रों की वह सारी बातें याद आ रही थी। उसने सोचा कि शायद मेरे मित्र सही कह रहे थे, मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। तभी उसके मन में उन बौद्ध भिक्षु की कही हुई वह बात भी याद आती है कि जब तक तुम इस व्यापार को सफलता पूर्वक चलाने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा और उन सभी की बातों को अनसुना करना होगा जो तुम्हें रोक रहे हैं, जो तुम्हें तुम्हारा कार्य करने नहीं देना चाहते। यह सब सोचकर उसने एक बार फिर से हिम्मत बांधी और अपने बचे हुए धन से फिर से एक बार व्यापार शुरू किया। अब की बार उसने जो भी गलतियां की थी, उन गलतियों से सबक लेते हुए अपनी गलतियों को सुधारा और यह भी ध्यान रखा कि अब की बार उसे कोई व्यापार में किसी भी तरह की कोई भी नुकसान ना पहुंचे। उन गलतियों से सीख लेते हुए वह आगे बढ़ता। गलती उसने अपने पहले व्यापार में की थी, लेकिन अब की बार भी उसका व्यापार कुछ अच्छा नहीं चल पा रहा था। तभी उसके मित्र दोबारा से उसके पास आए और उससे कहने लगे कि तुमने देखा, जैसा हमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमने तुम्हें मना किया था ना कि तुम व्यापार मत करो, लेकिन तुम नहीं माने, जिस कारण तुम्हारा पहला व्यापार तो चौपट हो ही गया। लेकिन तुम इतने अड़ियल हो कि तुम हमारी बात मानने से भी अभी भी इनकार कर रहे हो। तुम मूर्ख हो क्या? क्या तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है? जब तुमसे कोई कुछ कह रहा है तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन उस व्यक्ति के मन में तो अब उस बौद्ध भिक्षु की वह बात पूरी तरह से घर कर गई थी। अब भी कोई तुम्हें तुम्हारा काम करने से रोके तो तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनकी बातों को अनसुना कर देना चाहिए। और उस व्यक्ति ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपने मित्रों की सारी बातों को अनसुना कर दिया और अपना पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार पर लगाए रखा। फिर उसने अपनी सारी असफलताओं पर ध्यान दिया कि वह किस वजह से असफल हो रहा है। उसने उस बारे में चिंतन किया। तब उसे यह पता चला कि उसकी असफलता का कारण यह है कि वह अभी भी किसी से खुद मिलने नहीं जाता। जब उसे कोई आवश्यकता होती है तो वह दूसरे को भेज देता है। दूसरे लोग उसके लिए वह सौदा करते हैं, जबकि वह सौदा उसे खुद करना चाहिए, क्योंकि तभी तो उसे वह व्यापार अच्छे से समझ आएगा। उसने अपने अंदर की इस कमी को पहचाना और उसे सुधारा, क्योंकि वह यह समझ चुका था कि किसी से भी बात करे बिना व्यापार करना असंभव है और कभी भी दूसरों के कंधे पर व्यापार नहीं किया जा सकता। सब कुछ निष्कर्ष निकालने के बाद उसने एक बार फिर से अपनी हिम्मत जुटाई और अपने उसी व्यापार को एक बार फिर से खड़ा करने का तय किया। लेकिन इस बार उसके पास कोई भी धन नहीं बचा था।
उसके पास जो भी धन था वह पिछले दोनों व्यापार में पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तब उसने गांव के एक धनी सेठ से थोड़ा सा धन कर्जे पर उधार लिया और अपना व्यापार एक बार फिर से आरंभ किया। लेकिन इस बार उसने वह गलतियां नहीं दोहराई जो उसने अपने पिछले दोनों व्यापार में करी थी, बल्कि उसने इस बार अपनी उन कमजोरियों पर ध्यान दिया जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। उनको सुधारा। उसे लोगों से मिलने में डर लगता था, लेकिन अब की बार वह व्यापार करने के लिए, सौदा करने के लिए किसी और को ना भेजकर खुद ही जाया करता। वह जानबूझकर अब लोगों से मिलता, उनसे बातें करता। वह जहाँ भी जाता उनके मन में एक ही बात रहती कि कोई भी उसे नहीं जानता, इसीलिए कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा, ना ही उससे कोई बात करेगा। लेकिन धीरे धीरे ऐसे मिलते मिलते उसे 2 वर्ष बीत चुके थे और अब वह व्यापार में निपुण हो चुका था। उसने अपने व्यापार को एक बहुत ही बड़े व्यापार में बदल दिया था और अब वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। अब उसके वह मित्र जब भी उसके पास आया करते तो उनसे यही कहते कि मित्र, हमें तो पहले ही पता था कि तुम कुछ खास हो, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे तुम कुछ अलग कर सकते हो। हम तो तुम्हें इसीलिए रोकते थे ताकि तुम खुद अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की शक्ति को बाहर निकालो ताकि तुम कुछ बड़ा करने में सफल हो जाओ। लेकिन वह व्यक्ति अभी भी अपने मित्रों की बातों पर ध्यान नहीं देता। 2 वर्ष के बाद वह एक दिन उस व्यक्ति को वो बौद्ध भिक्षु याद आए और वह उनसे मिलने के लिए उसी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वह देखने लगा कि क्या आज भी वह बौद्ध भिक्षु वहीं है या नहीं। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु अभी भी वहीं पर साधना करते रहे थे, ध्यान में लीन थे। वह उनके पास जाकर पहले की तरह ही बैठ गया और उनके ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब कुछ देर के बाद वह बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आए तो वह व्यक्ति उन गुरुवर के चरणों में गिर पड़ा और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि भंते, अब क्या बात है? क्या तुम अभी भी उन लोगों की बातें सुनते हो? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, मैं उनकी बातें अभी भी सुनता हूँ, लेकिन पहले वह कुछ और कह रहे थे, अब वह कुछ और कहते हैं। पहले वह लोग हर कार्य के लिए मुझे रोकते का प्रयास करते थे कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा, यह मेरे बस का नहीं है, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया। अब तो वह लोग यही कहते हैं कि तुम में कुछ खास बात है, तुम कुछ बड़ा करने के लिए बने हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। अब तो मेरा मन ऐसा करता है कि मैं हमेशा उनके पास ही बैठा रहूं और उनकी ही यह सारी बातें सुनता रहूं, क्योंकि यह सारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए, उस व्यक्ति से कहने लगे कि भंते, अगर तुम्हारा मन उनकी बातें सुनने को कह रहा है तो एक बार उनकी बातें भी सुन लो, समझ लो, जान लो और फिर देखो कि क्या परिणाम निकल कर आता है। मैं तुमसे 1 वर्ष बीत गया और यह कहते कहते उसका व्यापार नुकसान में चला गया। वह फिर से दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और उनसे कहने लगा कि हे गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था कि उनकी बातों पर भी सुनकर देख लो क्या परिणाम निकलता है, तो मैंने उनकी बातें सुनी। उनकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन काम की नहीं थी। मैंने उनके कहे अनुसार वह सारे काम किए, सारे कामों को समझा, उन्हें परखा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे व्यापार में नुकसान हो गया। अब एक बार फिर से मैं पूरी तरह से कर्जे में डूब चुका हूँ और जो लोग मेरी प्रशंसा किया करते थे वही लोग अब मुझे फिर से मूर्ख समझते हैं, मुझे पागल कहते हैं। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति की यह बात सुनकर एक बार फिर से मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले कि भंते, यही गलतियां हम अपने जीवन भर दोहराते रहते हैं। हम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना पसंद करते हैं। हमें जो अच्छा लगता है उसके कोई मायने नहीं होते, लेकिन अगर लोगों को हमारे बारे में कुछ अच्छा लग रहा है तो हम वही करना पसंद करते हैं, जबकि जब उन्हें अच्छा लगेगा तभी तो हमें भी अच्छा लगेगा और तभी वह लोग हमारी प्रशंसा भी करेंगे। पहले वही लोग तुम्हें रोकते थे, तुम्हें मूर्ख, पागल और ना जाने क्या क्या कहते थे, क्योंकि वह तुम्हें रोकना चाहते थे। लेकिन तब तुम्हें उनकी बातें बुरी लगती थी, क्योंकि तुम्हें लगता था कि तुम कुछ अलग करने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारे अंदर कुछ खास है, लेकिन वो लोग तुम्हारी बातें नहीं समझ पाते थे, इसीलिए वह लोग तुम्हारे लिए बुरे थे।
उनकी बातें तुम्हारे लिए बुरी थी, लेकिन अब जब उनकी बातें तुम्हारे लिए अच्छी हो चुकी हैं तब भी तुम्हें उन्हीं की बातें सुनी और आखिर में उसका क्या परिणाम हुआ वह तुम्हारे सामने है। जबकि वास्तविकता तो यही है कि वह लोग ना तो पहले तुम्हारे थे और ना ही अब हैं। ऐसे लोग समय देखकर बदलते रहते हैं। उनका इरादा, उनकी सोच, उनके बोलने का ढंग सब कुछ समय के साथ साथ बदलता रहता है। फिर वह व्यक्ति रोते हुए उस बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, अब आप ही मुझे बताइए कि आखिर मुझे किसकी बात सुननी चाहिए। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि बनते सबसे पहले तो तुम्हें अपनी सुननी चाहिए, इसके बाद किसी सिद्ध पुरुष की, लेकिन तुमने तो पहले उन लोगों की बातें सुनी जिसके कारण तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सके। लेकिन जब तुम मेरे पास आए थे, मेरी बात मानी तो तुम्हें सफलता भी हासिल हुई थी। कहने का मतलब है किसी की बातों में मत आओ, बस अपना काम करते रहो, लोग तो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते ही रहेंगे। इतना बोल के वह महात्मा शांत हो गए। अब उसको महात्मा की बात समझ में आने लगी थी और उसने फिर से अपने व्यापार में मन लगाकर मेहनत किया। लेकिन इस बार वह किसी की बात और अपनी प्रशंसा सुनते नहीं बैठता, बल्कि अपने आप की सुनता था और एक कामयाब व्यापारी बन गया। दोस्तों, यह कहानी उसकी ही नहीं बल्कि हम सब पर लागू होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।